सोमवार को बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी कर तमाम निजी अस्पतालों, नर्सिंग होमों, पैथोलॉजी सेंटर और डायग्नोस्टिक सेंटर को फिर से काम पर लौटने की सलाह नसीहत दी है और कहा है कि आप बिहार एपिडेमिक एक्ट के तहत आप काम पर लौटें, नहीं तो इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। हमारे साथ डॉक्टर प्रभात रंजन है, जिनसे हम जानकारी लेंगे। सर, आखिर ये नौबत क्यों है? क्या बिहार का डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिहार के सारे प्राइवेट डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। काम करने का तरीका बदल गया है। सब टेलीमेडिसिन के थ्रू काम कर रहे हैं। अपने पुराने सारे मरीजों को उसके थ्रू व्हाट्सअप कॉल अदर मेथड से उनको सलाह दे रहे हैं और कैसे दवाइयाँ बदलनी है, बढ़ानी है, घटानी है। और जो पेशेंट्स ऑपरेशन के हैं या डिलीवरी के हैं, क्योंकि इस एरिया में कंकड़बाग राजेंद्र नगर में हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं लगातार लगभग 80 के करीब में बच्चे का जन्म हुआ है और सबों का कुछ का सिजेरियन हुआ है, कुछ का हुआ है, सबकी जांच भी हुई है। तो इसका मतलब इस तरह की इमरजेंसी काम भी हो रही है। लेकिन जब इमरजेंसी काम हो रही है तो उसके बाद सरकार के आदेश निकालने का क्या मतलब निकलता है? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस कंडीशन में ओपीडी चालू आप करते हैं तो फिर वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो पाएगा? ये एक बड़ा इशू है, क्योंकि लोग जो हैं फॉलो करेंगे कि नहीं सोशल डिस्टेंसिंग, ये उनके ऊपर होगा। जैसे सब्जी मंडी में वो नहीं फॉलो करते हैं और उसका दायित्व तो किसी के ऊपर नहीं है, लेकिन यहाँ क्लिनिक में यदि कोई सोशल डिस्टेंसिंग पब्लिक नहीं मेंटेन करती है तो उसका दायित्व तो डॉक्टर के ऊपर डाला गया है। ये पार्ट थोड़ा एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि इससे क्या है कि जैसे यूपी में एक डॉक्टर के ऊपर केस हो गया क्लिनिक पे कि आपने सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन किया अपने जगह पे या लैब पे हो गया। तो ये इस चीज़ को थोड़ा समझना होगा। दूसरा, स्प्रेड का जो तरीका है इस वायरस का, 80% नॉर्मल आदमी निकल के आए हैं। भारत सरकार का डाटा है, उनको कोई सिम्टम्स नहीं था और वो पॉजिटिव थे। तो ऐसे पेशेंट्स कौन होंगे जिनका कि कोई सर्दी खांसी नहीं है? वो पेशेंट के अटेंडेंट भी हो सकते हैं। पेशेंट का हिस्ट्री लेना है हमें, पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट होते हैं। तो इसलिए सब डॉक्टर्स टेलीमेडिसिन के थ्रू अपने पेशेंट्स को इलाज कर रहे हैं और बखूबी इलाज कर रहे हैं। बिहार में खासकर पटना में बात करें, 3 प्राइवेट हॉस्पिटल, 3 डायग्नोस्टिक सेंटर को सील किया गया। सील इसलिए किया गया कि वहाँ पर जो मरीज आए थे वो बाद में कोरोना पॉजिटिव निकले और उनसे एक लंबा चेन बन गया और उनको सील किया गया। तो क्या जब आप पेशेंट आपके पास आएंगे, आपके पास बिहार में, आपको बता दें कि बिहार में जो जितने भी निजी डॉक्टर हैं, निजी नर्सिंग होम है, उनमें जो रैपिड किट टेस्ट होता है उसकी जांच करने की इजाज़त नहीं है। ऐसे में उन्हें पता कैसे चलेगा कि ये कोरोना पॉजिटिव हैं, निगेटिव हैं? और फिर क्योंकि बाहर से काफ़ी मज़दूर आए हैं, काफ़ी लोग आए हैं जो बाहर से, और जिनके थ्रू ये रोग फैल रहा है। नहीं, इसी के लिए मैंने एक सील्ड एंड सील मॉडल बना के भारत सरकार को भी लिखा है और बिहार सरकार को भी मेल पे किया है, जिसका कि फॉरवर्डेड मेल भी वापस आया है। इसमें क्या है कि आप जो इंटरेक्शन करने वाली सोसाइटी आ रही है आपके सेंटर पे, आप उनका 300-400 रुपये में एक पर टेस्ट कॉस्ट आ गया है। बिहार में तो इजाज़त नहीं है उसका। नहीं, बिहार सरकार अब कर रही है अपने गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन प्राइवेट्स को अभी भारत सरकार ने ही नहीं अलाउ किया है। तो यदि ये भारत सरकार परमिशन देती है, बिहार सरकार बात करती है उनसे क्या कि प्राइवेट डॉक्टर्स को आप अपने सेंटर पे करने की इजाज़त दें। जैसे कि गंगाराम में वो सारे सर्जरी वाले पेशेंट का RT-PCR पहले करते हैं और तब सर्जरी करते हैं कोविड के लिए। तो ऐसे कि हम 300-400 रुपये का एक छोटा सा टेस्ट है, जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनको पहले टेस्ट कर लें और उनको देख लें, तो शायद ज़्यादा एक्सेप्टेंस की स्थिति में सर, इस तरीके के आदेश को आप किस रूप में देखते हैं कि जब क्राउड बढ़ेगा, नर्सिंग होम हो, निजी प्राइवेट हॉस्पिटल हो या फिर डॉक्टर के ओपीडी में हो, काफ़ी संख्या में भीड़ आती है। एक तो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, वो भीड़ में साथ में आएंगे, और उसके बाद यहाँ अस्पताल में जो होगा, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे हो पाएगा? नहीं, ये क्राउड मैनेजमेंट बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट है। डॉक्टर्स खास के नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप देखते होइएगा कि कई बार छोटी छोटी बातों पे यदि किसी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट के साथ कुछ होता है तो सिक्योरिटी वहाँ पे तुरंत हंगामा पेशेंट करने लगते हैं, समझ गए? तो इसको कैसे मैनेज करेंगे, और ख़ास कि इस पैनिकी के दौर में ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। निश्चित तौर पे इस मुद्दे को लेकर आईएमए को भी सरकार ने लिखा और आईएमए भी लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो डॉक्टरों के सामने आ रहा है वो ये है कि एक तो सिक्योरिटी और दूसरी कि वो मरीजों की पहचान कैसे करेंगे। और जब तक रैपिड की टेस्ट का निजी संस्थानों में टेस्ट करने की इजाज़त नहीं होगी, तब तक उन्हें इस बात का खतरा रहेगा कहीं ये सामुदायिक संक्रमण के शिकार ना हो जाए। कैमरा मैन के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24।